वेलकम बैक माय नेबर टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोलैंड में एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, लाइक हाउ पोलैंड स्टडी सिस्टम वर्क्स इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो गाइस, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडीज़ होती हैं पोलैंड में। आप आते हो दो तरीके से, ठीक है, या तो बैचलर्स करना है या फिर मास्टर्स करना है, ठीक है, या फिर पीएचडी करने भी आते हैं, है ना। बट पीएचडी चलो फिर भी कम होता है, और पीएचडी में आपको यहाँ पे पेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मतलब आप यहाँ पे पीएचडी करते हो और आपको पैसे मिलते हैं पीएचडी करने के लिए पोलैंड में, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में खास करके, ठीक है। बाकी प्राइवेट का मेरे को आइडिया नहीं, बट नेवरदलेस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले चलते चलते एक आधी चीज़ बता दूँ कि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका नाम ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, ठीक है, मतलब टॉप पे। उसके बाद आप लगा लो क्रैकूव की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैगोलोनियन यूनिवर्सिटी ऑफ क्रैकूव। यार उसका नाम हार्ड था तो मैंने इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैस नहीं करना चाहता था इसलिए। एनीवेज, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसके अलावा गडांस्क यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ व्रोत्सोव जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे एक पॉलिटेक्निका यूनिवर्सिटी भी है, पॉलिटेक्निका यूनिवर्सिटी ऑफ व्रोत्सोव, PWR उसको कहते हैं। जो साइंस स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटेक्निका में आते हैं, ठीक है। और स्कॉलरशिप वाला एक लौंडा आया था जिसका मतलब वीज़ा लगा था, और वो मेरे से मिला था यहाँ पे आके, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी उसके साथ में। तो उसका वीडियो का कहीं ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, अगर आपको देखना तो जाके देख लो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ व्रोत्सोव में हूँ तो उसको UWR कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है टॉप। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होते हैं, क्योंकि मेन लोग ना मेरे को कई बार पूछते हैं कि भाई पढ़ते तो हो तुम यहाँ, यार पढ़ाई वहाँ पे इजी है, हार्ड है, कैसा है, मेरे को समझना है ना। कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद करियर के बारे में पूछते हैं कि क्या प्रॉस्पेक्ट है मेरा स्टडी के बाद, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो एक एक करके करते हैं। तो पहले तो देखो एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस मेरा ये था कि एग्ज़ाम्स होते हैं भाई MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और किसी एग्ज़ाम में आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो ना, मतलब लेकिन फिर भी ज़्यादातर कोर्स में BBA के स्टूडेंट्स मेरे कुछ दोस्त हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी और कोर्सेज़ के भी दोस्त हैं। तो अगर आप साइंस वगैरह का कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है। मान लो फिज़िक्स कर रहे हो तो सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ों को, उसमें आंसर्स आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस भी होंगे, बट आपको टिक करके एक सही आंसर चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कई बार आपको सॉल्व भी करना पड़ता है कई सारे आंसर्स, ठीक है, और अगर सही नहीं लाओगे तो आप फेल भी हो जाओगे, बट ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसान है मैं कह सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो मेरा कोर्स है जर्नलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ व्रोत्सोव में। तो मेरा क्या था, कई बार असाइनमेंट होते थे किसी मॉड्यूल्स में, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट या कोर्स कह लो, तो उसमें असाइनमेंट्स दे के मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह बना के पास हो जाता था मैं, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले कुछ 20-30 क्वेश्चन होते हैं, या 20 क्वेश्चन किसी टीचर पे डिपेंड करता है, वो 30 बनाएगा, 20 बनाएगा, कोई 37 बनाता है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। और कई एग्ज़ाम्स ऑफलाइन भी हुए थे मेरे, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरा कोई भी एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन था, MCQs मल्टीपल चॉइस, ठीक है। ये सारा करके मैं पास हो गया था, प्रेजेंटेशंस देके पास हो गया था। तो सेकंड सेमेस्टर में मेरा एग्ज़ाम हुआ यार यहाँ पे, उसके बाद मेरे को पता लगा कि भाई इतना आसान नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी थे कुछ, ठीक है, और उनको मैंने पास कर लिया। बट एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था जो था लोकल मीडिया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब उसमें मैं फेल हो गया था, बता ही देता हूँ आपको, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो चक्कर में भी परेशानी होती मेरे को, है ना। बट एनीवेज, तो मैंने क्या करा, पास होने के लिए मैंने कमेटी एग्ज़ाम करवाई, ठीक है। कमेटी एग्ज़ाम में क्या होता है, जो प्रोफेसर होता है जिसने आपको फेल करा है, उसके अलावा 2 प्रोफेसर, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक डीन ऑफिसर हेड, वो तीनों आके ना आपका एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। उनके अंडर में आपको एग्ज़ाम देना था, उनके सुपरविजन में। तो मेरा ओरल एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा सेट था कि जो टेस्ट होगा वो ओरल होगा। तो मैं प्रिपेयर होके गया था, ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कमेटी एग्ज़ाम ले रहे हो ना, तो सच में पढ़ के जाना, तभी कमेटी एग्ज़ाम लेना। अगर आपने पढ़ना नहीं है तो कमेटी एग्ज़ाम मत लेना। मैंने कमेटी एग्ज़ाम इसलिए लिया था कि समर्स में मेरे को फ्री रहना है भाई, मैं मतलब घूमना पसंद करता हूँ या वर्क वगैरह करना था, तो इसीलिए मैंने कमेटी एग्ज़ाम लिया और मैं पास हो गया।
उनके सामने, ठीक है। और फिर मेरा ग्रेड अपग्रेड हो गया, 2 से 3 हो गया, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज़ और बता दूं, मैं जब ग्रेड के बारे में बता रहा हूँ तो इससे मेरे को याद आया कि पोलैंड में ना ग्रेड सिस्टम क्या है यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ग्रेड्स हैं, ठीक है। लेकिन 1 किसी को मिलता नहीं है, 2 जिसको मिलता है वो फेल है, ठीक है। जिसको 3 मिल गया वो पास है, 4 मिल गया पास है, 5 मिल गया पास है। 5 का मतलब होता है यार जो मतलब टॉपर्स कह लो आप, है ना, यहाँ पे, है ना, मतलब एक्सेलेंट कह लो, ठीक है। उसके बाद होता है 5 के नीचे 4 तो फेयरली गुड कह लो, और 3 आया, 3.5 आया तो सेटिस्फैक्ट्री प्लस, ठीक है, या सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, और आप पास हो गए। तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम ऐसे काम करता है, आपके एक एक सब्जेक्ट में ना यूसॉस एक सिस्टम है मेरी यूनिवर्सिटी का, जिसमें वो लोग ग्रेड्स अपग्रेड करते हैं आपके एक एक कोर्स के आगे। उसमें 3 से लेके 5 तक आपके अगर नंबर है तो आप पास हो, ऐसा होता है, ठीक है। रिजल्ट्स ऐसे आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। ग्रेड सिस्टम ये होता है यहाँ पे कि 3 4 5 आया पास हो गए, 2 आया फेल हो गए, मतलब आपको री अटैम्प्ट देना है उसका, ठीक है। और अगर आप रीटेस्ट में दोबारा फेल हो गए तो आपको पूरे कोर्स का ना जितने भी आवर्स होते हैं आवरली के हिसाब से उसका रेट पे करके वो कोर्स इंडिविजुअल कोर्स खरीदना पड़ता है, और वो अगले सेमेस्टर में रिपीट करना पड़ता है, अगले सेमेस्टर में या ऑल्टरनेट सेमेस्टर में, कि मतलब तुम्हें फेल हुआ है तो 4th सेमेस्टर में उसको करना पड़ेगा, 3rd में वो कोर्स नहीं होगा तो, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई। बाकी ग्रेड का सिस्टम क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है ना आपको तो आप कमेंट्स में डाल दो, मैंने क्लियर कर देना वहाँ पे कि अगर मेरे को पता होगा मेरे एक्सपीरियंस से। बाकी भाई देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जाते जाते आपको मतलब थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ कि भाई देखो चीटिंग वीटिंग होती है मस्त, अपना खुलेआम लोग मतलब फ़ोन वोन कई बार चलाते हैं, ठीक है, लेकिन बच के चलाना। कई प्रोफेसर ने अगर देखो फ़ोन चलाते देखो देख लिया तो फिर तो आपको रोकेंगे, ठीक है। वो भाई ऐसे नहीं कि नहीं रोकेंगे, लेकिन कई प्रोफेसर अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको पास होना है, तो वो कई बार नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन बस अगर चीटिंग करो भाई, इट इज़ एट योर ओन रिस्क, करना है तो करो। मैं अपने बारे में बता नहीं सकता कि मैं करता हूँ नहीं करता, लेकिन मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ देखने की आदि चीज़ें हैं, तो मैं करता हूँ भाई एक तरीके से। चलो बता ही दिया मैंने, तो कर सकते हो, ठीक है। और इतना कोई हार्ड नहीं है भाई, मतलब अगर बैचलर्स करके कोई आ रहा है और वो मास्टर्स करने यहाँ पे आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो भाई पढ़ सकता है, अगर पढ़ने वाला बंदा है तो, और हो जाएगा। तो ये सिस्टम है भाई पोलैंड का स्टडी सिस्टम, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल का। बाकी यहाँ पे वही हमारी तरह ही होता है कि जिम्नाजियम इनका एक लेवल होता है, मतलब 1st से लेकर 8th क्लास तक, फिर मिडिल स्कूल लेवल होता है, फिर उसका हाई स्कूल लेवल होता है, उसके बाद फिर ये जैसे मैटूरा जो हाई स्कूल जो पास होते हैं एग्ज़ाम, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इनका फॉलो अप है यूनिवर्सिटी को हटा के, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर किसी को और कोई डाउट है कि यूनिवर्सिटी में कैसे स्टडीज़ होती हैं, क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं बता दूंगा। तो लेकिन आपको पता ही है कि या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, और अगर 2 एग्ज़ाम अगर होंगे तो या तो मल्टीपल चॉइस होगा या तो फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन 1-2 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी डिपेंड्स ऑन योर कोर्स, आपको सॉल्व भी करना पड़ सकता है अगर फिज़िक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो और अगर बाकी कोर्स हैं वो प्रेजेंटेशन से भी कई कोर्सेज पास कर सकते हो, और वर्कशॉप टाइप की क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप का मतलब जैसे मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को टीवी की प्रैक्टिस चाहिए, रेडियो की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती है। और फिर हमें प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट करना होता है, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब बना लिया एक रेडियो शो, बना लिया एक रिपोर्टाज, है ना, न्यूज़ चैनल के लिए, तो ऐसे करके वो दे देते हैं हम प्रोफेसर को, हमें वो ग्रेड दे देते हैं 5 में से 5 या 4.5। मेरा भाई इस बार 5 बहुत सारा आया, बट एक में 2 आया था, लेकिन वो भी मैंने पास कर लिया, तो ऑल इज़ गुड नाउ। एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। See you in the next one. Peace.